ओके, तो आज की स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम करने वाले हैं नीट और मेंस के कुछ क्वेश्चन। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये क्लास जो होती है एंड ऑफ द चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं कि कितने जो क्वेश्चन है वो आप कर पाओगे और कितने क्वेश्चन नीट मेंस के अब आपके लिए आसान हो गए हैं। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ट्राई करो। हमारे पास टारगेट है 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का, तो हम 25 क्वेश्चन आज की क्लास में कर देंगे पूरे अच्छी तरह कंप्लीट। तो ट्राई करो जितने कर पाओ, नहीं भी ट्राई करो। और हाँ, एक रूल है कि आप एक आंसर को एक ही बार ऑप्शन को बोल सकते हो, यानी कि सर ए, सर बी, सर सी, सर डी। ये कोई गेम थोड़ा ना चल रहा है यार, एक ही बार बोल सकते हो आप। ठीक है ना, जो भी आप बोलना चाहो। फॉर द आइडियल सॉल्यूशन 2019 का नीट का क्वेश्चन है, वो कहा गया है कि कैलकुलेट फॉर द आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। करेक्ट ऑप्शन आपका जो है वो क्या होगा इसके लिए। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आप सही बताओगे इसके लिए, देखते हैं आंसर। एक ही बार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है निखिल, डोंट रिपीट। डी ऑप्शन बताया है नितेश, निखिल, दीपांशु, गीतिका मलिक, लक्ष्य, आर्या, नितेश, नहीं तनिष्का ये गलत है, सुशांत, देवेश, अंजलि, अरुणा, जितेश, पलक। ये सारे के सारे करेक्ट हैं, जिनका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। अच्छा, एक जैसा कि आपको पता है आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग इज जीरो एंड डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज जीरो होता है। तो यार ये तो करेक्ट पूछ रहे हैं, तो डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग जीरो, बाकियों के बारे में सोचो ही मत। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा था आपका? डी था। अगला क्वेश्चन, द मिक्सचर, इसमें आपको बताना है द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनाता है वो मिक्सचर कौन सा होगा। आपके पास एक ही चांस है भाई, आंसर देने का एक ही चांस है। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट बताएंगे। आप आंसर रिपीट नहीं कर सकते, तो एक ही चांस मिलेगा आपको। अब की बार जो आंसर है उनमें से दीपांशु ठीक है, आदित्य ठीक है, गीतिका मलिक ठीक है, अंजलि ठीक है, लक्ष्य ठीक है, निखिल ठीक है, तनिष्का ठीक है, पलक गलत है, सुशांत गलत है, आयुष गलत है, कल्पना गलत है, देवेश गलत है, जितेश गलत है। यार एक अजीबोगरीब सी चीज देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर तो देखो मैं बता देता हूँ पहले से, तो बी, ये बी आंसर जो है वो करेक्ट है। एक अजीबोगरीब चीज चीज देखने को मिलती है जब ना नीट और मेंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यानी जब जिंदगी का असली एग्जाम स्टार्ट होता है, तो बहुत से जो चैंपियंस हैं उनके आंसर गलत आने शुरू हो जाते हैं, और बहुत से वो छुपे हुए बच्चे जो 21 क्लास होगी पिछली पहली, तब बिल्कुल ऐसे शांत बैठे रहे। इनकी पर्सनैलिटी मेरे को ऐसे लगती है जैसे ये पेन मुंह में देके ऐसे शांत बैठे बैठे पेन घुमाते रहते हैं, देखते रहते हैं सामने वाला क्या बोल रहा है, क्लास क्या होती है। और जब गेम खेलने का असली दिन आता है ना, तब वो निकल के बाहर आते हैं। तब उनके ऐसे ऐसे आंसर होते हैं कि भाई, मतलब मैं ही हैरान हो जाता हूँ उनको देख के कि यार ये छुपे कहाँ थे, इतने दिन थे कहाँ ये, अब इनके आंसर आ रहे हैं। और जो चैंपियंस हैं उनके आंसर अब गलत हो रहे हैं। यार ये जिंदगी क्या सिखा रही है, कुछ सिखा रही है, सीख लो। सही समय पर सही छक्का मारना, चौका मारना, यही जिंदगी है। ठीक है ना। अब वैसे तो आप कितना भी बोलते रहो, पूरे साल बोलते रहो, लेकिन जो सही समय पर सही काम कर गया वो तो जीत गया, गेम उठा गया वो तो बहुत जरूरी है भाई, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आज सही समय है अपने आप को साबित करने का। आज तुम गलत हो रहे हो। गीतिका मलिक जो कभी आंसर नहीं बोलती थी, आज उसके परफेक्ट पे परफेक्ट आंसर आ रहे हैं। और भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो चुप बैठे हुए थे, अब वो बाहर आ गए हैं। Which of the following statement is correct regarding the solution of two component A and B exhibiting positive deviation from ideal behavior? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपके हिसाब से फॉर द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? ओके पॉजिटिव, ओके ओके ओके, हाँ मेरा आंसर तो आ गया, मेरा आंसर तो आ गया भाई। अब देखते हैं बच्चों का आंसर क्या क्या होगा। तो भाई
नितेश करेक्ट है, केशव करेक्ट है, अंजलि करेक्ट है, साक्षी करेक्ट है, क्या बात है। एक तो यार इतने सारे आंसर आते हैं, मैं तो वैसे ही पजल हो जाता हूँ कि कब किसी ने कहाँ दिया था। चैतन्य करेक्ट है, कल्पना करेक्ट है, पलक करेक्ट है, ऋतिक वर्मा करेक्ट है, भूमिका शर्मा ये गलत है, तनिष्का करेक्ट है, अंजलि गलत है, केशव, नितेश, देवेश, लक्ष्य दैया, गीतिका मलिक, दीपांशु, निखिल, ये सारे करेक्ट हैं और बाकी सारे गलत हैं। ठीक है जितेश, ये गलत जवाब है। सही जवाब है ए। कुछ था ही नहीं यार, ये तो पता नहीं क्यों दे दिया नीट में। उड़ीसा में ऐसे डॉक्टर बनते हैं क्या। इंटरमोलिकुलर जो ए होता है, मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन कौन होता है यार, जिसके बीच में ए और बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा वही तो पॉजिटिव डेविएशन होगा ना। तो ये देखो ए और ए का जो ए बी बी का स्ट्रॉन्गर है देन ए बी, यानी ए बी का जो है वो वीक है। गेम इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। इन वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन, जो वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.02 है। इफ टोटल प्रेशर इसका कितना है, 1.2 है। तो बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर क्या होगा। यहाँ दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर जो गैस का है वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, टोटल इनटू में मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना। कुछ कुछ 11th क्लास में डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर याद आ गया होगा। ये डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर है, ये रोल्ट लॉ नहीं है, ये हेनरी लॉ नहीं है। ठीक है ना। यहाँ टोटल प्रेशर है 1.2, मोल फ्रैक्शन है 0.02। तो मैं इसकी कैलकुलेशन एक बार जल्दी से देखकर आपको आंसर बताता हूँ। भाई आंसर आ गया हमारा 0.024। ये आ गया वाटर वेपर का, वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब जो अगली बात है वो ध्यान से सुनना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर पूछ रहा है वो। पता है आपको, जब भी कभी टोटल प्रेशर की जब बात करते हैं ना, तो एक तो होता है वाटर वेपर का प्रेशर, प्लस में एक प्रेशर होता है ड्राई एयर का। ड्राई एयर एक सूखी हवा होती है, एक हवा में मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर को भी काउंट कर लेते हैं, हालांकि मॉइस्चर का प्रेशर बहुत कम होता है बट काउंट तो करेंगे ना। इसका कितना है, 0.04 है। और ड्राई एयर बिल्कुल ड्राई का मतलब जहां मॉइस्चर है ही नहीं, जीरो, ये हमें निकालना है ड्राई एयर का। ठीक है, और ये टोटल प्रेशर कितना है, 1.2 है। तो यहां से हम ड्राई एयर का प्रेशर निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा आपका 1.176। ये डी सी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है ना। ये सी ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बात है, ट्रिकी क्वेश्चन है, नीट में आया था। तो बताइए, इफ मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, अगर मोलैलिटी डबल कर दी जाए, मोलैलिटी डबल कर दी जाए तो केएफ पे क्या फर्क पड़ेगा। निखिल करेक्ट है, नितेश करेक्ट है, तनिष्का करेक्ट है, देवेश गलत हो गया यहाँ पर यार। इतने बड़े बड़े चैंपियन गलत हो गए। देवेश ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, देवेश ये गलत है। चैतन्य करेक्ट है, सुशांत गलत है, सुशांत चैंपियन है यार। केशव ठीक है, लक्ष्य ठीक है, आदित्य ठीक है, आदित्य खत्री वेरी गुड। केशव बिल्कुल ठीक है, आकाश मलिक ठीक है, जितेश ठीक है, निष्ठा ठीक है, और पलक ठीक है, साक्षी ठीक है। आयुष ये गलत है, आयुष भी बहुत बढ़िया आंसर देता है यार। साक्षी ठीक है, बहुत बढ़िया साक्षी। दीपांशु गुप्ता चैंपियन है यार, ये क्या हो गया। ये भी गलत। ये भी कह रहा है हाफ, करेक्ट आंसर है केएफ। कई बच्चे हाफ में अटक गए, उनको ये लगा कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डबल। उनको वो इस फॉर्मूले में चल तो रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो डेल्टा टीएफ को सोच के चल तो रहे हैं, के एफ इंटू में मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को वो यहाँ रख देंगे, मुझे पता है वो रखेंगे। और यहाँ मोलैलिटी होने के बाद अब वो क्या दिमाग लगाएंगे कि जब मोलैलिटी डबल होगी तो के एफ हाफ होनी चाहिए। लेकिन क्या आपने सोचा है, के एफ इज कॉन्स्टेंट। इसके तो नाम में ही कॉन्स्टेंट है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो आप इसको कांस्टेंट ही रखोगे, आप इसको आगे पीछे कहां ले जा रहे हो, अनचेंज। ट्रिकी क्वेश्चन था, दिमाग के साथ खेल रहे हैं वो आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 6।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर कौन डिपेंडेंट है? आई एम एक्सपेक्टिंग ए लॉट ऑफ बंच ऑफ आंसर। केशव, सुशांत फिर से गलत है, सुशांत फिर गलत है। तनिष्का ठीक है, बहुत बढ़िया तनिष्का। डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, बहुत बढ़िया श्रुति। आकाश मलिक ठीक है, अरुणा गलत है, देवेश ठीक है, अंजलि ठीक है, निष्ठा ठीक है, और उससे ऊपर कई सारे पलक, केशव, दीपांशु, लक्ष्य, सारे ठीक हैं। जितेश ठीक है, बहुत बढ़िया जितेश। केशव, रिया ठीक है, साक्षी ठीक है। साक्षी ABCD लिख दिया करो, ये पूरा मत लिखा करो। अब्दुल बहुत बढ़िया, अब्दुल भी चैंपियन है यार, लेकिन कहीं खो गया, बहुत दिनों बाद आंसर देखा। नितेश भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका कौन सा? ए, मोलैरिटी। ये डिपेंडेंट ऑन ऑन टेम्परेचर है। आप भूल गए होगे शायद, नंबर ऑफ मोल डिजोल्व पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसीलिए वॉल्यूम जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो मोलैरिटी भी डिपेंडेंट होगी। अगर वॉल्यूम आपका इन टेम्परेचर के बढ़ाने से इंक्रीज होता है तो मोलैरिटी कम हो जाएगी उसकी, ठीक है ना? तो ये आपका ए ऑप्शन था। बताओ, ऐसे ऐसे डॉक्टर बन रहे हैं। 7th क्वेश्चन, आई की वैल्यू बताइए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेरियम हाइड्रोक्साइड का, कम ऑन हरी अप। आई की वैल्यू। तनिष्का वर्मा बहुत बढ़िया, गीतिका मलिक बहुत बढ़िया। आप ऑप्शन बताओ भाई। गीतिका, निखिल करेक्ट है, बहुत बढ़िया निखिल। दीपांशु, अंजलि, प्रशांत गलत है ये, आदित्य ठीक है। यार ऑप्शन बताया करो यार, अब मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा यार। आधे बोल रहे हैं 3, आधे बोल रहे हैं सी, आधे बोल रहे हैं डी। अब मैं 3 को सी मानूं क्या मानूं? आर्य ठीक है, आदित्य ठीक है, प्रशांत ठीक है, बहुत बढ़िया। जिसका ऑप्शन डी था वो ठीक है, यानी 3 करेक्ट आंसर है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड ये डिसोसिएट होकर एक तो बेरियम बनाएगा, राइट, और 2 बनाएगा OH नेगेटिव। तो टोटल आयन कितने हो गए? 3, तो आई की वैल्यू होगी आपकी 3, करेक्ट। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज ऑसम यार, ये दूसरी बार आ रहा है और मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा, समझो ध्यान से। इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। देखो, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग 0 होती है आइडियल के लिए, तो ये तो करेक्ट है। डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग 0 होती है, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। डेल्टा यू ऑन मिक्सिंग तो मैं बता दूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, ये तो दूसरा फॉर्मूला है यार। डेल्टा एच माइनस में पी डेल्टा वी, आपको याद आ गई होगी किसकी? 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक की। तो डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग 0 होता है, तो बताओ डेल्टा यू क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो गया, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है ना? और ध्यान से अगर आप देखोगे तो डेल्टा जीओन मिक्सिंग है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, सुनना जरा ध्यान से। पहले ये डेल्टा जीओन मिक्सिंग 0 है, तो डेल्टा जीओन मिक्सिंग, डेल्टा जी इजल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूं ध्यान से सुनना, बिल्कुल नो डाउट डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में जब एक सॉल्यूशन में दूसरे सॉल्यूशन को मिलाते हैं ना, तो बॉन्डिंग फॉर्म होती है या फिर बॉन्डिंग वीक होती है, ए और बी की, ठीक है? तो बॉन्डिंग जो वो हल्का हल्का, भाई वो उससे फॉर्म कर रहा है, वो उससे फॉर्म कर रहा है, तो बॉन्डिंग फॉर्म करने में थोड़ी हलचल होगी। और जब हलचल होती है तो आपको पता है डेल्टा एस ऑन मिक्सिंग 0 नहीं होता। एंट्रोपी, एंट्रोपी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, यानी ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है? तो चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, एंट्रोपी तो 0 हो ही नहीं सकती। एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। तो बॉन्डिंग तो थोड़ी बहुत बनेगी, चाहे थोड़ी बने। तो एंट्रोपी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू को यहां अगर डाल दें हम, तो डेल्टा जी क्या 0 हो जाएगी क्या? नहीं। यानी जो 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 नॉर्मल बच्चे हैं वो याद करते हैं डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग 0, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन जो जीनियस बच्चे हैं वो ये भी याद करते हैं कि डेल्टा एस ऑन मिक्सिंग इज नॉट 0, डेल्टा जी ऑन मिक्सिंग इज नॉट 0 फॉर फॉर आइडियल सॉल्यूशन। याद रखो इस बात को हमेशा अच्छी तरह से, ठीक है ना कहीं लिख लो, और इसको अच्छी तरह से अपने पास रखो कि डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग जो है वो आइडियल के लिए तो
क्या होता है, दोनों के लिए 0, लेकिन ये 0 नहीं होते कभी भी, रैंडमनेस और फ्री एनर्जी। तो अब आपको पता लग गया होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये इनकरेक्ट के बारे में बोल रहा है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, और कई बच्चे तो इसको बता भी देंगे। देखते हैं कौन बता पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर। देखो, मोलर मिक्सचर का मतलब है बराबर मात्रा में बेंजीन और टोल्यूइन को लेकर गए और डाल दिया एक बीकर के अंदर। बताइए बताइए, अगर दोनों का वेपर प्रेशर, बेंजीन का इतना वेपर प्रेशर है प्योर, वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का इतना है और प्योर इसका इतना है, दोनों को डालने के बाद बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो इसको करेक्ट बता रही है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बताइए। तनिष्का बिल्कुल ठीक है, निखिल ठीक है, अंजलि ठीक है, लक्ष्य ठीक है, गीतिका मलिक ठीक है, नितेश ठीक है, आकाश मलिक अब गलत है भाई, ये पलक ठीक है, आयुष ठीक है, बहुत बढ़िया आयुष, कशिश बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड कशिश, नितेश ठीक है, प्रशांत फिर गलत, साक्षी गलत। करेक्ट ऑप्शन है सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो वेपर प्रेशर इसका ज्यादा हो गया ना बेंजीन का, तो बेंजीन के जो बेंजीन का प्योर वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो इसके वेपर वैसे भी ज्यादा बनेंगे, तो वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, यानी इसका y1 का जो रेशियो होगा YB, बी फॉर बेंजीन, तो वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज जो उसका प्योर वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है। आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चल रहा है। एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इतने ग्राम सोल्यूट, इतने ग्राम पानी के अंदर इतने mm है, mm प्रेशर है, तो केबी की वैल्यू अगर इतने, तो बॉइलिंग पॉइंट बताइए। यानी एक जगह तो बात कर दी उसने इस वाले फॉर्मूले की, भाई कौन से वाले फॉर्मूले की, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू में M1 बाई W1, और यहां से सारी जो वैल्यू है डाटा है वो कलेक्ट कर लो, और यहां से हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। या फिर एक काम करो, एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा, केबी भी है, तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछ रखा है ना, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या, आई इंटू में केबी इंटू में मोलैलिटी, ठीक है ना। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मास ऑफ सॉल्वेंट तो पहले दे रखा है 100 ग्राम है, तो एक काम करो, केबी की वैल्यू 0.52 है, नंबर ऑफ मोल निकाल लो, ये आपका 100 ग्राम है, तो 100 अपॉन में 1000, तो ये आपका इतना आ जाएगा, 100 अपॉन में 1000। अब ये आने के बाद नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल तो यहां से निकाल लेंगे ना हम, इस पूरे को W2 बाई M2, W2 बाई M2, मोलर मास नहीं पता ना हमें, ये तो दिक्कत है, ठीक है। तो मोलर मास नहीं पता, तो इसीलिए W2 बाई M2 को हम यहाँ ऊपर N2 लिख लेते हैं, यहाँ N1 लिख लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे, आई विल टेल यू, डोंट वरी, दिस इज टू बी रिटन लाइक N2 बाई N1, ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो N2 अगर निकल जाए, उठा के यहाँ रख दो, ये यहाँ पे सारा काम ही खत्म। N1 क्या होता है, N1 होता है मास इन ग्राम सॉल्वेंट का, नंबर ऑफ मोल, तो कितना होता है सॉल्वेंट 100, और इसका 18 तो वाटर दे ही रखा है, कैंसिल कर दो। P1 नोट कितना है प्योर का, प्योर का P1 नोट, क्या कोई बच्चा प्योर का P1 नोट बता सकता है? वैसे देखते हैं कितने बता सकते हैं, बताइए, बताना भाई प्योर का। नहीं नहीं नहीं, गलत है, वेरी गुड आकाश मलिक, क्या एंट्री मारी है भाई, वाह, ये हुई ना बात। नहीं तनिष्का, ये गलत है, बहुत बढ़िया देवेश, देवेश पंडित बिल्कुल ठीक। कशिश ये गलत है। दीपांशु मैंने प्रेशर पूछा है यार, आप तो टेम्परेचर बता रहे हो। देखो इतने जो भी 1 ATM 1 ATM बोल रहा है, अच्छी बात बोल रहा है, लेकिन 1 ATM किसके इक्वल है, ये तो देख लो ना। 1 ATM MMHG के हिसाब से किसके इक्वल होता है, 760, तो आपका पता लग गया, ये 760 है, ये आपका 732 है, और ये आपका 760 है। अब तो कर दोगे ना N2, यहां से N2 निकाल के यहां पुट कर दो, गेम ओवर। और जब किसी क्वेश्चन में दो चीजें इंटर रिलेट कर रखी हो, एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एक बॉइलिंग पॉइंट, दोनों एक ही क्वेश्चन में आ गए, समझ लो
कि ये कंपटीशन एग्जाम है, और अलग अलग आए समझ लो सीबीएसई है, बस इतना ही फर्क है, और क्या है। आहा, क्या क्वेश्चन आया यार, 215 211, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी अगर दिख जाए ना तो आंखों को सुकून मिलता है कि हाँ भाई कुछ तो आया। चलो सीधा सीधा बच्चों के सर पे डालता हूँ ये क्वेश्चन, बताइए करेक्ट आंसर क्या है। इतनी बार कर रखा है कि मेरे को तो ऑप्शन ही याद हो गए। क्या बात है अंजलि, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अंजलि ने जो सोचा है वो ही मैंने सोचा था। अब देखते हैं क्या हमारी दोनों की सोच मिली या नहीं मिली। लेट मी चेक। बिल्कुल अंजलि, करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट जो है, अंजलि के बाद जो आंसर दिए हैं उनमें गीतिका मलिक, ऑसम, वेरी गुड गीतिका। नितेश करेक्ट है, साक्षी करेक्ट है, पलक करेक्ट है, नितेश करेक्ट है, अंकिता करेक्ट है, अंजलि करेक्ट है, सानिध्य करेक्ट, सानिध्य यार, सानिध्य आप भी हो क्या क्लास में? ओहो, कशिश करेक्ट है, रिया करेक्ट है, तनिष्का हमें ऑप्शन बताओ, ऑप्शन, लक्ष्य करेक्ट है, आदित्य खत्री करेक्ट है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे यार इनबिल्ट बने होते हैं एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अंदर से ही कॉम्पिटिटर, वैसे आंसर नहीं देंगे, और वैसे देखो कितने अलग अलग बच्चों ने आंसर दिए हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट, नो डाउट, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी क्लास में कर चुके हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन निकालना होता है सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब वन मोलर एक्वा सॉल्यूशन, इसका मतलब समझते हो, वन स्मॉल एम मींस दैट वन मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। तो 1 मोल की जगह तो यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, केजी वाटर का क्या करोगे, 1000 डिवाइडेड बाई 80। सोल्व कर दो, आपका आ गया आंसर, मोल फ्रैक्शन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ एक्स in water is greater than equimolar of y in water, which one of the following statement true in this case। मतलब कितनी अजीब बात है यार, मैं बताता हूँ इसकी हिंदी क्या कह रहे हैं ये, क्या कह गए एकदम से ये। एक एक्स है एक वाई है, एक्स की मोलैरिटी है 0.2 स्मॉल एम मोलैलिटी, और दूसरे वाले की भी यही है, वो कह रहा है दूसरे वाले की भी इक्विमोलल है, ये भी वही है, दोनों की सेम होगी। अब वो कह रहा है जब दोनों की मोलैलिटी सेम है तो यार ऐसा कैसे हो गया कि किसी एक का, दोनों की मोलैलिटी सेम है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इज ग्रेटर, जब दोनों की मोलैलिटी सेम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कैसे हो गया, यानी इसकी डेल्टा टीबी की वैल्यू ज्यादा कैसे आ गई। जब डेल्टा टीबी ज्यादा होगा तो टीबी भी ज्यादा होगा। सुनो ध्यान से, जब डेल्टा टीबी ज्यादा होगा तो टीबी भी ज्यादा होगा, लेकिन जब डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा तो टीएफ ज्यादा नहीं होगा। आ रही है समझ में जो मैं बोल रहा हूँ? रिपीट कर देता हूँ, जब डेल्टा टीवी ज्यादा होगा तो टीवी ज्यादा होगा, लेकिन जब डेल्टा टीएफ ज्यादा होता है ना तो टीएफ ज्यादा नहीं होता। बार बारिश आ रही है क्या भाई? तुम तो कई बारिश में मजे भी ले रहे होगे। हाँ, केशव का ध्यान पूरा बारिश में भाई, वेरी गुड केशव। तो समझ में आ गया होगा। बताओ रीजन, बताओ रीजन, इन सभी में से वो करेक्ट रीजन बताओ कि जब दोनों की मोलैलिटी सेम है तो डेल्टा टी भी ज्यादा कैसे होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लक्ष्य दैया, बहुत बढ़िया लक्ष्य, आज आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी लक्ष्य। इट्स वेरी गुड टू सी कि कुछ बच्चे यहाँ भी करेक्ट है और वहां भी करेक्ट थे, नीट मेंस में भी आगे हैं और सीबीएसई में भी आगे थे, वेरी गुड। ये दिखाता है आपकी कंसिस्टेंसी। आकाश मलिक, आपका आंसर करेक्ट है, बट आप ना एबीसीडी में आंसर दिया करो, ठीक है। साक्षी भी ठीक है, बहुत बढ़िया साक्षी। अंजलि ठीक है, निखिल ठीक है, तनिष्का ठीक है, वेरी गुड तनिष्का, वन ऑफ देम स्टूडेंट, वन ऑफ दो स्टूडेंट जो नीट मेंस में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस और सीबीएसई में। गीतिका मलिक, ऑसम, आज तो आप ही का दिन है, टुडे इज योर डे। सबसे ज्यादा आंसर्स आए हैं गीतिका के, जो एक्यूरेसी के मामले में देखें। नितेश यार ये गलत हो गया, आपकी भी एक्यूरेसी अच्छी थी नितेश।
और सानिध्या बिल्कुल ठीक है, सानिध्या। देवेश ए बी, देवेश ए बी का क्या मतलब है ये? निष्ठा ठीक है, वेरी गुड। देवेश कह रहा है ए और बी दोनों। देवेश ए ना तो ए है ना बी है, करेक्ट आंसर तो सी है। मुझे लग रहा है देवेश की जगह देवेश है ही नहीं। देवेश का फोन ले रखा है देवेश के छोटे भाई ने, और वो आंसर दे रहा है। कोई नहीं देवेश, इट्स ओनली ए बैड डे नॉट ए बैड लाइफ। ट्राई ट्राई एंड ट्राई। अंजलि बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। देखो ये एकदम से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो सी होना चाहिए, बिकॉज सी अंडरगोइंग डिसोसिएशन। डिसोसिएशन आई की वैल्यू को इंक्रीज करता है और इसी वजह से ये आंसर ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था, वेरी गुड। आगे चलते हैं नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलैलिटी एक्वा सॉल्यूशन हैज, यार मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, एक्वा सॉल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी डेल्टा टीएफ पूछ रहा है। ये तो आसान हो गया फिर तो, ये तो आसान हो गया भाई। करेक्ट आंसर, अब तो सही बता दो। बी नहीं, तनिष्का ये गलत है। वो तनिष्का ये पूछ रहा है डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डेल्टा टीएफ पूछ रहा है वो, आप टीएफ के बारे में सोच रहे हो। दीपांशु भी गलत है, दीपांशु आपके लिए भी आप आज का दिन टफ था। अंजलि करेक्ट है, नितेश करेक्ट है, केशव करेक्ट है, दीपांशु। भाई दीपांशु आपने दो दो आंसर दे दिए, ये तो गलत हो गया ना। आपका आंसर अभी भी गलत है, गलत ही माना जाएगा, बिकॉज एक ही बार आप आंसर दे सकते हो। यू कैन सबमिट योर आंसर ओनली वंस। अंजलि करेक्ट है, पलक करेक्ट है, केशव करेक्ट है, आदित्य खत्री करेक्ट है, साक्षी साक्षी अगेन करेक्ट, बहुत बढ़िया साक्षी। करेक्ट आंसर सी है, क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ा निशान लगा भी हुआ था, किसी ने ध्यान नहीं दिया हो तो। यहाँ आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, और आई की वैल्यू 5 जाएगी तो डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा इसी की होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये हम थोड़ा सा पोर्शन खत्म करने के बाद इसके पास अटैक करेंगे, क्योंकि इसमें ब्रेन सेल थोड़े ज्यादा कंज्यूम हो जाएंगे आपके, तो मैं नहीं चाहता अभी से ही दिमाग खराब हो जाए। 15, बाकी तो चटर पटर हैं सारे। विच वन इज नॉट सेटिस्फाइड बाई आइडियल सोल्यूशन, कौन सा गलत है आइडियल सोल्यूशन के लिए, विच वन इज रॉन्ग, ABCD 15। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बल्क में आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि अभी भी थोड़ी देर मैंने बताया था एंट्रोपी और मिक्सिंग जीरो नहीं होती। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है, नीट का, नीट के बाद ये मेंस का क्वेश्चन आया एक। सारे इंजीनियर्स अपनी सीट की पेटियां बांध लो और मुझे बताओ सही जवाब क्या था। आंसर, ये रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला था बड़ा पॉपुलर, जिसे हम पीटी इज इक्वल टू क्या बोलते थे, P1 नॉट प्लस में P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू में X2, X2 ना कि 1। लेकिन इन्होंने ये X2 की जगह X1 बोल के हमारी सारी उम्मीदें तहस नहस कर डाली। X1 बोल दिया इन्होंने, देख रहे हो, XA। अब बताना करेक्ट आंसर क्या है, अब देखते हैं करेक्ट आंसर, सोच समझ के, सोच समझ के। इस बार दीपांशु गुप्ता फाइनली ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। इस बार लक्ष्य गलत हो गया, आकाश गलत हो गया, नितेश इस बार ठीक है, बहुत बढ़िया नितेश। देवेश ठीक है, साक्षी अगेन ठीक है, नाइस आंसर साक्षी। साक्षी अपना स्कूल बताओ, आपका स्कूल कौन सा है। केशव ठीक है, अंजलि ठीक है, तनिष्का ये गलत है, इस बार आप इस जाल में फंस गए। सानिध्या ठीक है, पलक गलत है। पहला आंसर गीतिका का जो गलत है, ये गलत है फर्स्ट। निखिल करेक्ट है, वेरी गुड साक्षी। साक्षी अपनी 10th की परसेंटेज ही बताओ। निखिल करेक्ट है, हन्नी, हन्नी गलत है, कशिश गलत है, आदित्य, आदित्य इस बार गलत है भाई। करेक्ट आंसर डी होगा, और बहुत बढ़िया साक्षी, कीप इट अप, गुड गोइंग। ये देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर ये 1 हो जाए तो सारा खेल ही पलट गया ना, फिर तो ये P1 नोट हो जाएगा, ये P2 नोट हो जाएगा, प्लस में ये P1 की जगह P2 नोट हो जाएगा, तो यार आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 1 - 2। तो डी में देख लो, ये देखो 2, बी का मतलब 2 और ए का मतलब
1। देखो आ गया ना, 1 माइनस 2, खत्म। डी ऑप्शन करेक्ट था। ये ऑप्शन को देख के आपको अपनी एनसीईआरटी की याद आ जाएगी। मैं तो बस इतना देखना चाहता हूँ, क्या कोई बच्चा इस 200 mm और 415, इन्होंने हालांकि 41.5 कह दिया, अगर ये 415 होता तो क्या कोई बच्चा बता सकता है उस क्वेश्चन का पॉपुलर आंसर था पीटी, वो क्या था? बिना चीटिंग करे जल्दी से 10 सेकंड के अंदर अंदर। थोड़ा सा गलत है केशव। ठीक है, नितेश भी थोड़ा सा गलत है। निखिल करेक्ट है, क्या बात है। पलक करेक्ट है, तनिष्का थोड़ा सा गलत है, साक्षी थोड़ा सा गलत है। करेक्ट आंसर में निखिल, क्या मेमोरी है यार तुम्हारी। निखिल पलक ऑसम, 347.9 था। और देखो इन्होंने ऑप्शन में वो जरूर दिया है, ये रहा 347.9। लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, बिकॉज इन्होंने वैल्यू चेंज कर दी। 200 के साथ ये 415 थी, जो कि 41.5 कर दी। अब आंसर क्या होगा? तो वही है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर होगा मेंस में आया था, एक भी नहीं है आंसर के नीचे लिख रखा है नन, यानी मिस प्रिंट होगी इन पे। होगी भाई, मेरे को पता था यहाँ 415 ही होना चाहिए था, मिस प्रिंट होगी इन पे। और करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाता आपका? 347.9। बाकी तो सारी वही वैल्यू है, देखो 40 वही है। तो कुल मिला के इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का दे रखा है इन्होंने। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट जो है वो इतना है। अच्छा, ये माइनस साइन पे मत जाना, ये माइनस साइन नहीं है, ये गलती से लगा दिया गया है। 5 ग्राम इतना जो है वो डिजोल्व कर दिया इसमें, तो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाता है इतना डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर बताओ, यानी ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ है, आई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हालांकि हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कल की बात है यार, थोड़ा दिन पहले का। इसको कर चुके, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, गेम ओवर। तो 18 का जो आंसर आएगा बी, और ये यही आया था उस टाइम भी। ये भी मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, वेंटो फैक्टर के बारे में क्या जानते हो आप? ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए क्या होगा? कितना बकवास क्वेश्चन पूछा है भाई। डिसोसिएशन में मोर देन वन, ग्रेटर देन वन, और एसोसिएशन में लेस देन वन। आसान था। 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इतना परसेंट आयोनाइज हुआ है, आयोनाइज कह लो या फिर डिसोसिएट कह लो। अल्फा की वैल्यू आपको पता लगी 0.3 है। केएफ की वैल्यू इतनी है, तो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? यानी आपको डेल्टा टीएफ निकालना है। डेल्टा टीएफ होता है आई इंटू में के एफ इंटू में मोलैलिटी। मोलैलिटी कितनी दे रखी है? 0.1, तो ये 0.1 है, ये के एफ की वैल्यू है 1.86, इंटू आई की वैल्यू इससे निकल जाएगी। तो इससे कैसे निकलेगी? इससे ऐसे निकल जाएगी भाई। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड है तो कोई नहीं, ये आ जाएगी अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन। अब क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये CH3COOH के ऊपर बात हो रही है यहाँ पे, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 - 1, और ये 0.3 है एक, ये आ जाएगा आई की वैल्यू 1.3, तो ये 1.3 मल्टीप्लाई कर दो एंड योर फाइनल आंसर विल बी। क्या होगा फाइनल आंसर? कोई है बता दीजिए। फाइनल आंसर विल बी, नहीं भैया, एसोसिएशन होता तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता। डी करेक्ट आंसर है। अब्दुल, गीतिका मलिक, आदित्य, अंजलि, ये सारे डी करेक्ट बता रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। बस एसोसिएशन में इतना फर्क होता है, अल्फा इज इक्वल टू 1 - I अपॉन में 1 - में 1/n, इतना। ठीक है ना, बाकी तो वही है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। 200 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन का इतना ग्राम में ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, इसका इतने केल्विन पर कितना, इतना दे रखा है, तो मोलर मास बताइए। पॉपुलर आंसर है 61,038। देखना आपका आएगा नहीं आएगा, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ वही क्वेश्चन है, कोई होमवर्क नहीं है भाई, नहीं नहीं नहीं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और ये 61,038 हमने निकाला है। ठीक है, दिस इज नाइस क्वेश्चन। बता सकता है कोई बच्चा? एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर in Ki, which change will cause the vapor pressure of the solution to increase? ऐसा क्या कर दो कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो इंक्रीज हो जाए? बताओ। मतलब पहले से ही इसमें सॉल्यूट है ऑलरेडी Ki के, तो आप ऐसा ऐसा क्या जादू करोगे एबीसीडी में से कि इसके वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाए? नहीं भाई, लक्ष्य यार,
लक्ष्य गलत है। कहाँ गया लक्ष्य? लक्ष्य गलत है, केशव भी गलत है, गीतिका मलिक करेक्ट है, वेरी गुड गीतिका। केशव करेक्ट है, तनिष्का करेक्ट है, निखिल करेक्ट है, अंजलि, दीपांशु, ऋतिक वर्मा, केशव और आदित्य, देवेश, निक। यार कितनी बार तुम रिपीट कर रहे हो यार, मैं नाम रिपीट कर करके थक गया मैं। अभी भी कई तो अभी भी लग रहे हैं। ठीक है भाई। सुशांत भाई ये गलत है, थोड़ी मेहनत करो सुशांत, सीबीएसई में तो आप टॉप लेवल पे हो नो डाउट। यहाँ भी आगे तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी बिल्कुल। बहुत ऐसी ऐसी जगह पे चले जाओगे जो उम्मीद भी नहीं की थी। याद है पानी के डालने से 18 ग्राम पानी डालने से एक्स्ट्रा 2.8 किलो पास्कल से वेपर प्रेशर बढ़कर कितना हो गया था? 2.9 किलो पास्कल हो गया था। यानी पानी के डालने से, वाटर के डालने से आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ये तो बहुत आसान है भाई, ये है वो होमवर्क जो मैं वो वहां दे रहा था। ठीक है ना, ये करके लाना है आपका, ये इतना है यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, ये पूरा होमवर्क है 2010 का। और देखते हैं आपका 24 जो है इसको भी देखते हैं। 24 क्वेश्चन में कहा गया है कि इतने मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड है, इस आयनिक कंपाउंड को तोड़ोगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आई की वैल्यू 2 आ जाएगी। फ्रीज इतने पे फ्रीज होता है ये सॉल्यूशन, तो ये आपकी टीएफ की वैल्यू है, राइट। टीएफ नॉट कितना है? ये आपका 0 होता है, पानी है क्योंकि एक्वस पानी है। नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन द बिंग ऑन डिसोल्यूशन, यानी डिसोल्यूशन होने के बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन बिंग डिसोल्व, यानी आई की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है भाई। आई की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है हमें, इसको कंप्लीट 100% डिसोसिएट नहीं मानना। बोल दिया आई की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आपके हिसाब से आई की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? वही फॉर्मूला लगाना है आपको, याद होगा, के एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ, क्या यार, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी ये है आपकी, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के एफ की वैल्यू ये है आपकी। ठीक है, और डेल्टा टी एफ जो है वो 0 में से इसको माइनस करो तो ये आ जाएगी। तो लगभग क्या आंसर आया, किसी का आया क्या कुछ? डी, 2 ही आ गया क्या? क्या बात है, 2 ही आ गया। वैसे यहाँ भी निशान तो नहीं देख लिया तुमने? ये भी निशान है, ओहो, इसका आंसर ही पहले ही है। हाँ, ये 20% आयोनाइज है, ये भी होमवर्क। तो ट्राई करना कि आपका आंसर क्या आ जाए, बी आ जाए। ठीक है, तो ये थे वो 25 क्वेश्चन। एक 14 क्वेश्चन रह गया था, उसके साथ भी हम थोड़ा सा खेल लेते हैं। जो बेचारे थक गए होंगे मानसिक रूप से वो जा सकते हैं, भाई मैं क्या करूँ, ब्रेन टीजर करोगे तो यही होगा। और कंफर्ट जोन, अब आपका जो कंफर्ट जोन है ना, उसमें आप बहुत ठीक रहते हो। कंफर्ट जोन से निकलोगे ना बाहर, तो फिर सक्सेस है। ये तो आपको ही पता होगा, खैर मैं क्या बता रहा हूँ। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर इतने ml ऑफ 2 मोलरिटी HNO3। मतलब वो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड, कॉन्क नाइट्रिक एसिड, कितने ग्राम आप यूज करोगे कि इतनी मोलैरिटी आ जाए। अब देखो मोलैरिटी क्या करती है, ये मोलैरिटी क्या करती है, अगर मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ। देखो ये मोलैरिटी है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू एन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी तो दे रखी है, कितनी है आपकी? 2 है। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। यहाँ जो मास इन ग्राम आप निकालने वाले हो, और मोलर मास कितना है इसका? HNO3 है, तो ये 63 हो जाएगा। डिवाइड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन 250 बाई 1000। ऐसे करोगे तो आपको मास इन ग्राम जो निकलेगा वो आ जाएगा कितना? 31.5 ग्राम। इतना मास इन ग्राम आ गया। अब आप सोचो मास इन ग्राम क्या निकल गया? ये मास इन ग्राम निकल गया हमारा नाइट्रिक एसिड का। समझ रहे हो? ये नाइट्रिक एसिड का सोल्यूट का मास इन ग्राम निकल गया। ठीक है, कितना? इतने ग्राम था। ठीक है, 31.5 ग्राम। लेकिन
उन्होंने लास्ट में ये बात बोलकर सारा सिनेरियो चेंज कर दिया कि कंसंट्रेटेड जो एसिड है वो 70% कंसंट्रेटेड है, यानी यहां पर HNO3 वो है, वो निकला है आपका 70%। 70% का मतलब होता है मास ऑफ HNO3 70 ग्राम, और वाटर का कितना है 30 ग्राम, और टोटल कितना है 100 ग्राम। हमने जो मास निकाला है वो तो ये मान के निकालना है कि इसमें HNO3 आपका 100% है, पूरा कंसंट्रेट है जो डाला गया है अलग सोलवेंट में। एंड में उन्होंने कह दिया कि जो, आप समझे नहीं, मैं बता देता हूं आपको, इस पानी के अंदर, इस पानी के अंदर ऊपर से हम क्या डालते हैं, सोल्यूट। नॉर्मली हम 100% HNO3 डालते हैं। इन्होंने लास्ट में अपनी बात पलट दी। इन्होंने लास्ट में, हमने तो कैसे आंसर निकाला था, ये 100% मान के आंसर निकाला था। इन्होंने क्या करा, एंड में आके ये बोल दिया कि यहाँ जो आपने HNO3 डाला है वो 70% HNO3 डाला है, यानी इसके अंदर 30% पानी है, और यहाँ भी पानी है, दोनों तरफ पानी है। तो बताइए, वो कह रहा है तो बताइए हाउ मेनी ग्राम ऑफ HNO3 ऑफ एसिड शुड बी यूज्ड, यानी हमने जो निकाला है वो क्या निकाल दिया, हमने x का 70%, ठीक है ना, वो हमने निकाल दिया, यहाँ पे ये इतना आया है, ठीक है। और वो पूछ रहा है x, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 31.5 इंटू में 100 डिवाइड बाई 70, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी 45 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो है 45 ग्राम। थोड़ा सा दिमाग थक गया होगा, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोचना, पढ़ना इसको, ठीक है, ये सारा समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। ये हमारी नीट और मेंस की क्लास थी। अब हम आने वाले जो क्लास में चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, सरफेस केमिस्ट्री। और मंडे को एग्जाम है, ट्यूसडे से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये ब्रेन टीजर टाइप क्वेश्चन सीखते रहा करो यार, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा ना, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये मिल जाएगा कि डेल्टा एस ऑन मिक्सिंग जीरो नहीं होती आइडियल सॉल्यूशन में, डेल्टा जी ऑन मिक्सिंग नहीं होती जीरो की, ठीक है ना। तो कुछ तो मिल ही रहा है, कई बच्चे तो इसका बहुत फायदा भी उठाएंगे, मेरे को पता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।